अंधेरी रात, घने जंगल और दूर तक फैले पहाड़ों के साये में एक छोटा सा गांव बसा था जिसका नाम था चंद्रपुर। वहां रहने वाले ज्यादातर लोग किसान थे जो शांति से अपना जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से गांव में अजीब सी खामोशी छा गई थी। हवा में एक अलग ही तरह का डर घूम रहा था। युवा गौरव शहर से पढ़ाई करके लौटा था। गांव का माहौल देखकर उसे चिंता होने लगी। बूढ़े दादाजी से पूछने पर पता चला कि पहाड़ों से अजीब सी आवाजें आ रही हैं। रात में भेड़ियों का झुंड जंगल से बाहर निकलकर गांव के जानवरों को मार रहा है। सबसे डरावनी बात ये थी कि गांव के कुछ लोग लापता हो गए थे। गौरव को बचपन से ही कहानियों का शौक था। उसे गांव के बुजुर्गों की डरावनी कहानियां याद आईं, खासकर पहाड़ों पर रहने वाले छुनाई नाम के राक्षस की कहानी। कहा जाता था कि छुनाई अकेलेपन को खाकर जीता है और जो कोई उसके इलाके में जाता है वो वापस नहीं लौटता। कुछ लोगों का मानना था कि छुनाई ही इन सब घटनाओं के पीछे है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे सिर्फ एक कहानी मानते थे। गौरव को नहीं पता था कि क्या सच है और क्या झूठ, लेकिन गांव की हालत देखकर उसे कुछ करना था। वह कुछ युवाओं को साथ लेकर पहाड़ों की तरफ चल पड़ा। जंगल का सन्नाटा उन्हें डरा रहा था। रात होते होते अजीब सी हवा चलने लगी और दूर से भेड़ियों के रोने की आवाज आई। अचानक गौरव के एक साथी की चीख सुनाई दी। वो घबराकर पीछे मुड़ा तो देखा उसका साथी गायब हो चुका था। हवा में एक खौफनाक हंसी गूंज उठी। गौरव घबरा गया, लेकिन वो जानता था कि भागने से कुछ नहीं होगा। वो अपने बचे हुए साथियों को हिम्मत देकर आगे बढ़ा। रास्ते में उन्हें कई अजीब निशान मिले जो किसी जानवर के नहीं लग रहे थे। आखिरकार वो एक गुफा तक पहुँचे। अंदर से छुनाई की हंसी फिर सुनाई दी। गौरव ने तय किया कि वो अकेले ही गुफा के अंदर जाएगा। अपने साथियों को छिपाकर वो अंदर घुसा। गुफा के अंदर घना अंधेरा था। गौरव को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो धीरे धीरे चलता रहा और छुनाई की हंसी को अपने गाइड के रूप में इस्तेमाल किया। हंसी जितनी तेज होती जाती थी, गौरव को पता चलता था कि वो छुनाई के करीब जा रहा है। अचानक उसके पैर किसी ठंडी चीज से टकराए। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि वो हड्डियों का ढेर है। उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो समझ गया था कि इस गुफा में आने वाले ज्यादातर लोग छुनाई का शिकार बन चुके हैं। हंसी अब बहुत ही पास से आ रही थी। गौरव ने थोड़ा आगे बढ़कर देखा तो उसकी सांस अटक गई। सामने आग का गोला जल रहा था और उसके पास एक काला साया खड़ा था। वही छुनाई था। वो उतना भयानक नहीं दिखता था जितना गौरव ने सोचा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो किसी को भी डरा सकती थी। छुनाई ने गौरव को देखा और छुनाई ने गौरव को देखा और मुस्कुराया। उसकी मुस्कान खौफनाक थी, जैसे वो गौरव की घबराहट का मजा ले रहा था। तुम कौन हो? छुनाई ने गरजती आवाज में पूछा। उसकी आवाज गुफा की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। गौरव ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं चंद्रपुर गांव से आया हूँ। मेरे लोग लापता हो गए हैं और उन्हें आपने ही लिया है। मुझे उन्हें वापस चाहिए। छुनाई का हंसना बंद हो गया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। मैंने कोई नहीं लिया। ये इंसान खुद ही अकेलेपन से तंग आकर मेरे पास आते हैं। यहाँ उन्हें सन्नाटा मिलता है जो उन्हें दुनिया में नहीं मिलता। गौरव को पता था कि छुनाई झूठ बोल रहा है। उसने सोचा इस राक्षस को कैसे हराया जाए। उसकी नजर गुफा में जल रहे आग के गोले पर पड़ी। वो सीधे छुनाई की तरफ चल पड़ा। राक्षस ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन गौरव ने उसे एक तरफ धकेल दिया और आग के पास जाकर खड़ा हो गया। अगर तुम्हें सच में सन्नाटा पसंद है, गौरव चिल्लाया, तो इस सन्नाटे को महसूस करो। उसने अपने कपड़ों को फाड़कर आग में फेंक दिया। गुफा में आग भड़क उठी, धुआं फैल गया। छुनाई आग की गर्मी और धुएं से दूर भागने लगा। वो अंधेरे में चिल्ला रहा था, नहीं, मुझे सन्नाटा चाहिए। गौरव हंसा, ये लो तुम्हारा सन्नाटा। आग पूरे गुफा में फैलने लगी। गौरव को पता था कि उसे भी जल्दी निकलना है। वो तेजी से बाहर की तरफ दौड़ा। बाहर निकलते ही उसने अपने साथियों को गुफा से दूर ले जाया। चंद्रपुर गांव के लापता लोग तो नहीं लौटे, लेकिन भेड़ियों का हमला बंद हो गया और गांव में फिर से शांति छा गई। गांव वाले गौरव को अपना हीरो मानने लगे।
लेकिन गौरव जानता था कि खामोशी का राक्षस हमेशा के लिए खत्म नहीं हुआ है। शायद वो किसी दूसरे रूप में कहीं और दोबारा लौट आए। इतनी खामोशी के बीच क्या कोई सुन पाएगा उसकी वापसी की आहट?